वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको सुनहरी धूप का पार्ट 6 पढ़ाएंगे। ये लास्ट लेसन है। इसके बाद हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे और पीरियोडिक टेस्ट की तैयारी करेंगे। तो हम पार्ट 1 से फिर आपको पढ़ाएंगे और उसको क्वेश्चन आंसर आपको याद करने के लिए देंगे और आपको याद करके हमको बताना है। ओके, याद करना है सब लोगों को। हाँ, तो आज हम और एक लास्ट लेसन पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद हम पीरियोडिक टेस्ट की तैयारी करेंगे। ओके, तो अभी अपना लेसन है 6। मैं टीवी हूँ। कक्षा 3 के बच्चों का है ना, मैं टीवी हूँ, ये लेसन है। पहेलियाँ बूझो तथा सही उत्तर के लिए स्टिकर चिपकाओ। ये पहेलियाँ दी गई पहले विज्ञान के जो साइंस ने हमारी जो नए नए चमत्कार वो नए नए आविष्कार किए हैं, तो उनके बारे में पूछा गया। विज्ञान का नया चमत्कार सदा बढ़ाता सबका ज्ञान, खेल तमाशे नाटक फिल्में और दिखाता नित समाचार। बूझो तो भैया मैं हूँ कौन, जो आता सबके इतना काम। कौन सी चीज़ ऐसी बनाई है वैज्ञानिकों ने जो जिसको देखने से, जिसको सुनने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। उसमें खेल तमाशे दिखाए जाते हैं, नाटक दिखाया जाता है, फिल्में दिखाई जाती हैं और रोज़ समाचार दिखाता है। बताओ कौन कौन है ये, क्या है ये, क्या चमत्कार बताया हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है? टीवी। यस, टेलीविज़न को हिंदी में कहते हैं दूरदर्शन। ओके, अब दूसरा देखो। पैर नहीं पर चलती है, कभी न राह बदलती है, सबको समय बताती है, सदा ही चलती जाती है। पैर नहीं है, ऐसी कोई चीज़ है कि जिसके पैर नहीं हो फिर भी चलती है और एक ही रास्ते पर चलती है, रोज़ 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 एक ही रास्ते पर चलती है, सबको टाइम बताती है और सदा कभी भी नहीं रुकती। सब लोग रुक जाते हैं, कोई रात में, कोई दिन में, कोई सो जाता है, कोई घूमने चला जाता है, लेकिन बेचारी वो एक ही जगह पर बराबर चलती रहती है और सबको टाइम भी बताती है। कौन है वो? घड़ी। घड़ी की सुइयाँ होती हैं, वो बराबर चलती रहती है ना, कभी भी नहीं रुकती है और बेचारी एक ही रास्ते पर चलती है। 1 2 3 4 घूमते घूमते वापस 12 पर पहुँची और 12 के बाद फिर 1 2 3 4 शुरू हो गई, है ना। तो एक ही रास्ते पर चलती जाती है और टाइम बताती जाती है अपना। टाइम भी बताती है। तो वो कौन है? पर पैर नहीं है उसके, चलती तो क्या है वो? घड़ी, है ना। तो ये हो गए हमारे पहेलियाँ। परवेज़ को अपना मनपसंद, अब हम लेसन शुरू करेंगे, है ना। परवेज़ को अपना मनपसंद कार्टून टीवी पर देखना बहुत अच्छा लगता है। सभी को अच्छा लगता है ना, आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना। तो परवेज़ को भी अच्छा लगता था। परवेज़ भी आपकी तरह, आप लोगों की तरह एक बच्चा था, तो उसको भी ये कार्यक्रम देखना अच्छा लगता था। टीवी मनोरंजन ही नहीं, ज्ञानवर्धन का साधन भी है। टीवी केवल पिक्चर दिखाने का हमारे मन बहलाने का ही साधन नहीं है, जबकि उससे ज्ञान में बहुत वृद्धि होती है। हमारे ज्ञान, बहुत नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। मनोरंजक फिल्में, रोचक कार्यक्रम, सदाबहार गीत, ज्ञानवर्धक जानकारी एवं नित नए समाचार टीवी हम तक पहुंचाता है ना। टीवी पर ये सब चीज़ें सुनने को देखने को मिलती है ना। तो इस तरह से टीवी खाली पिक्चर देखने का या कार्टून देखने का ही साधन नहीं है, उसमें नई नई जानकारियाँ मिलती हैं हमको, है। तो इसलिए टीवी को हमें एक लिमिट तक, सीमित समय तक देखो तो टीवी बहुत फ़ायदे की थी। 8 साल का परवेज़ टीवी पर अपना मनपसंद कार्टून देख रहा था। 8 साल का बच्चा था आप लोगों की तरह, तो अपने टीवी पर अपना मनपसंद कार्टून देख रहा हो। कोई भी आ रहा होगा, डोरेमोन वगैरह कोई आ रहा होगा। हम तो बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं उसके बारे में, लेकिन आप लोग तो जानते हैं ना। शिनचैन क्या तो है, एक डोरेमोन आता रहा, और तो नहीं जानते हम, है ना। तो वो भी बच्चा देख रहा था अपना टीवी पर कार्टून। लगातार टीवी देखते हुए परवेज़ को लगभग 4 घंटे हो चुके थे। बाप रे, बहुत देर से लगातार बहुत सारे टीवी कार्टून चैनल देख रहा हो कार्टून, तो बहुत 4 घंटे से देख रहा था। इतनी देर टीवी कभी नहीं देखना चाहिए बेटा। टीवी हमेशा आधा घंटा 1 घंटा देखना चाहिए, फिर अपना बाहर खेलना कूदना चाहिए ना, इतनी देर नहीं देखना चाहिए। तो 4 घंटे हो चुके थे, तभी मम्मी की आवाज़ आई।
जब 4 घंटे हो गए, बहुत देर से उठा ही नहीं, तो फिर मम्मी की आवाज़ आई, परवेश टीवी बंद करो, दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते हो। उनकी मम्मी ने कहा तुरंत टीवी बंद करके खाना खाओ। उनकी मम्मी ने कहा परवेश टीवी बंद करो, दिन भर टीवी के सामने देखते रहते हो, टीवी देखते रहते हो, और खाना खाओ, टीवी बंद करके आओ। परवेज ने बेमन से टीवी बंद किया और खाना खाने लगा। टीवी अभी भी उसका मन नहीं था टीवी बंद करने का, तो उसने बिना मन के उसने टीवी बंद किया और बिना मन से ही खाना खाने लगा। बच्चे लोग जानते हो ना, आप लोगों को खाना खाने में भी बड़ी परेशानी होती है। तो बिना मन से उसने टीवी बंद किया और खाना खाने लगा। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। जब बिना मन के वो सब करने लगा और खाना धीरे धीरे खा रहा था, तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने ध्यान से देखा, आवाज़ टीवी से आ रही थी। उसने बहुत ध्यान से सुना, तो अचानक से उसे आवाज़ आने लगी, तो आवाज़ टीवी से आ रही थी। टीवी कह रहा था, परवेज मेरी ओर देखो, मैं टीवी बोल रहा हूँ। परवेज बड़े आश्चर्य में पड़ गया, टीवी ऐसे तो नहीं बोलता है ना। जब हम चालू करते हैं तो वही चैनल के बारे में बताता है, जो चैनल होता है, कार्टून हो तो कार्टून के बारे में बताएगा, फिल्म हो तो फिल्म के बारे में बताएगा, है ना, ऐसा बोलता ना टीवी। लेकिन जब टीवी को बंद कर दिया तो टीवी अपने बारे में बोलने लगा। क्या? मैं टीवी बोल रहा हूँ, परवेज मेरी ओर देखो। अरे परवेज आश्चर्य में पड़ गया, कह रहे तुम बोल भी सकते हो? परवेज ने अचंभित होते हुए पूछा, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, कह रहे टीवी बोलता भी है ऐसा? तो उसने पूछा, अरे तुम बोल भी सकते हो? परवेज ने अचंभित होते हुए पूछा, बहुत आश्चर्यचकित होते हुए। हाँ, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ और बातें बता सकता हूँ। क्या तुम जानना चाहते हो? टीवी ने परवेज से पूछा। जब परवेज ने पूछा, अरे तुम बोल भी लेते हो? तो उसने कहा, हाँ मैं बोल लेता हूँ और मैं तुम्हें बहुत सी बातें बता सकता हूँ अपने बारे में। क्या तुम जानना चाहते हो? क्या तुम्हें जानने की उत्सुकता है? तुम क्या इंटरेस्टेड हो मेरी बातें सुनने में? टीवी ने पूछा परवेज से। तो परवेज ने कहा, हाँ क्यों नहीं। परवेज ने उत्सुकता से कहा, खुश होकर कहा। परवेज ने कह रहे वाह क्यों नहीं, ज़रूर सुनेंगे हम तो सुनो। टीवी बोला, तो सुनो, मैं आधुनिक विज्ञान का एक अनोखा चमत्कार हूँ। नए ज़माने का ये विज्ञान का आधुनिक समय में, मतलब नए समय में, मैं एक विज्ञान का अनोखा चमत्कार हूँ। एक ऐसा चमत्कार हूँ, अनोखा है। मुझे बनाया था J.L. बेयर्ड ने। जानते हो ना टीवी का आविष्कार किसने किया था? टीवी के आविष्कारक कौन थे? J.L. बेयर्ड। तब मेरा आकार बहुत बड़ा था और मैं आज जितना सुंदर नहीं लगता था। पहले बहुत बड़े बड़े टीवी थे, आप लोग तो थे नहीं, छोटे बच्चे। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग के घर में बहुत बड़े बड़े टीवी होते थे, हैं, बहुत बड़े बड़े टीवी बनाए थे। तब उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उस समय वही बहुत अच्छे लगते थे हम लोगों को, बड़े बड़े डब्बे जैसे थे। पर आज और भी सुंदर हो गए, छोटे से हो गए, अब दीवार पे लटक गए, एक तस्वीर की तरह दीवार पे लटका दिया गया उनको, हैं। और उस समय में जितना सुंदर भी नहीं था। जब मेरा नया नया आविष्कार हुआ था तब मैं सुंदर भी नहीं था और मेरा आकार भी बहुत बड़ा था। अब मैं आज तब मेरे पास बहुत ज़्यादा चैनल भी नहीं थे। तब नया नया बना था तो बहुत सारे चैनल भी नहीं थे, 2-4 चैनल होते थे, घुमा घुमा के एंटीना लगता था पहले, तो एंटीना घुमाते थे तब चैनल आते थे। मुझे चलाने के लिए लोगों को बार बार अपनी छत पर जाकर एंटीना घुमाना पड़ता था। उस समय एंटीना लगता था तो एक जन तो एंटीना घुमाता था, एक जन अंदर टीवी के पास खड़ा रहता था। तब वो चिल्लाता था, हाँ अब आने लगा, अब नहीं आ रहा है, अब दाने दाने आ रहे हैं, इस तरह से चिल्लाते थे। तो बताया इसने कि लोगों को बार बार अपनी छत पर, एंटीना छत पर ही लगता था, छत से ही उसकी वो रेशेज करती थी, तब फिर टीवी पकड़ता था। तब तो एंटीना घुमाना पड़ता था। पर आज तो तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए मेरे पास सैकड़ों चैनल है। अब आज तो कुछ भी नहीं करना पड़ता हमको, केवल रिमोट दबाया और उससे एक चैनल चेंज किया, दूसरा चैनल चेंज किया, और बैठे बैठे ही, और सैकड़ों 100 चैनल हैं हमारे पास। और दिखने में भी मैं अब पहले की तुलना में काफ़ी चुस्त, पतला व सुंदर लगता हूँ, है ना। LED टीवी कौन सा होता है ना, वो उसको दीवार पे लटका देते हैं, तो वो अब देखो ये भी पतला सा, ये भी खड़ा है यहाँ पर,
किसी को दीवार पे भी लटका देते हैं, है ना। यही वाली पिक्चर बनानी है आप लोगों को, उसमें बनाने को जो दी है ये वाली पिक्चर आप लोग बनाएंगे। तो देखो अब कैसे पतला सा दीवार एक साइड खड़ा हुआ है, किसी को दीवार पे भी लटका देते हैं। अब सुंदर भी हो गया, पतला सा भी चुस्त दुरुस्त हो गया। तो अब मैं चुस्त पतला वो सुंदर लगता हूँ। तुम्हें तुम्हारा मनपसंद कार्टून दिखाना मुझे बेहद अच्छा लगता है। तुम लोग जब कार्टून देखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे तुमको दिखाना है अपना चैनल, मनपसंद जो चैनल कार्टून चैनल देखते हो ना, उसको दिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझ पर मैच देखते हो, गोल होने पर या चौके छक्के लगने पर तालियां बजाते हो, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जब तुम लोग मैच देखते हो ना मुझ पर, और मैच देखते देखते फिर खुद तालियां बजाते हो, हैं, और तालियां बजाने के साथ साथ उछलते हो, कूदते हो खूब, है ना, अपनी कुर्सी छोड़ छोड़ के उछल जाते हो। और कभी तो फुटबॉल का मैच देखते हो तो उसमें गोल होने पर खूब खुशी मनाते हो, और जब क्रिकेट का मैच देखते हो तो चौके छक्के लगने पर या किसी के आउट होने पर ताली बजाते हो ना, या दुखी हो जाते हो, तो जब तालियां बजाते हो, खुश होते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। मनोरंजक फिल्में रोचक कार्यक्रम, सदाबहार गीत, ज्ञानवर्धक जानकारी, नित्य नवीन समाचार, सब कुछ तो है मेरे पास। जब कभी भी उदास हो, बस बटन दबाओ और मनोरंजन के अद्भुत संसार में खो जाओ। मेरे अंदर सदाबहार गीत आते हैं, रोचक कार्यक्रम आते हैं, फिल्में आती हैं, ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आती हैं। डिस्कवरी चैनल वगैरह देखो तो कितने अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें दिखाते हैं, हाँ, और समाचार, नए नए समाचार सब सुनने को मिलते हैं। तो मेरे पास सब कुछ है। जब कभी भी उदास मन हो, बस बटन दबाओ मेरा और मनोरंजन के अद्भुत संसार में खो जाओ। नए नए मनोरंजन होते रहते हैं, तो उसको देखते करते रहो मनोरंजन, है ना। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न विषयों की कक्षाएं भी उपलब्ध कराता हूँ। टीवी पे कई होता है कि टीवी पे पढ़ाया भी जाता है, अलग अलग विषयों की अलग अलग क्लास की कक्षाएं भी लगाई जाती हैं, पढ़ाया भी जाता है। मेरे द्वारा जब तुम्हारे कठिन पाठों को दृश्यों के माध्यम से तुम्हें पढ़ाया जाता है, तब तुम उन्हें बहुत अच्छी तरह याद रख पाते हो। और टीचर तो पढ़ाते हैं तो केवल बोर्ड में पढ़ा दिया, और स्कूलों में जो कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो हम लोग पढ़ाते हैं, टीचर लोग तो केवल बोर्ड में पढ़ा दिया। लेकिन टीवी तो उन चीज़ों को पिक्चर के माध्यम से दिखाता भी है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी तस्वीर भी दिखाई जाती है ना। तो कठिन पाठ जो उनको देख करके ज़्यादा याद आते रहते हैं ना। कठिन पाठ जो होते हैं, जो यदि हम लिखाएंगे उनके बारे में तो कम याद होगा, पर यदि हम दिखाएंगे भी और लिखाएंगे भी और समझाएंगे भी तो ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। तब तुम उन्हें अच्छी तरह से याद रख पाते हो, तो तुमको जल्दी समझ में आ जाता है और ज़्यादा दिन तक याद रखते हो। आज मैं लगभग हर घर में मिलूँगा। आज सब घरों में, चाहे छोटा सा घर हो चाहे बड़ा घर हो, सब जगह टीवी ज़रूर मिलता है। मैं मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय एवं सुलभ साधन हूँ। ऐसा साधन हूँ मैं, सब लोग तो जानते हैं मेरे को, मुझे बहुत पसंद करते हैं। और मैं सुलभ भी हूँ, बिना कोई कठिनाई के, बिना परेशानी कहीं आए जाने बिना अपने घर में ही मैं मनोरंजन का सबसे सुलभ साधन हूँ, सबसे सरल। विज्ञापनों के माध्यम से मैं तुम्हें विभिन्न उत्पादों की जानकारी भी देता हूँ ना। नए जब सामान जो चीज़ें बनती हैं, पाउडर, क्रीम या कुछ भी, तो उनके बारे में, नए नए उत्पादनों के बारे में टीवी पर पहले ही विज्ञापन आ जाता है ना, एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। तो सब लोग जान जाते हैं कि कौन से फ़ायदे की चीज़ है, कौन सी नुकसान की चीज़ें हैं। तो सब लोग जानकारी रखते हैं, तो वैसी चीज़ खरीदते हैं। उनकी कीमत भी पता पड़ जाती है, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं देते वो दुकानदार लोग, क्योंकि उस टीवी में उसकी कीमत बता दी जाती है। तो मैं विज्ञापन के माध्यम से नए जो उत्पादन होते हैं, नई नई चीज़ें जो बनाई जाती हैं, उनके बारे में जानकारी देता हूँ, कि कीमत भी बताता हूँ, जिससे कि आप लोग
अच्छी तरह से खरीदारी कर सकें। मैं तुम्हारा मनोरंजन तो करता हूँ, पर जब तुम मुझे बहुत ज़्यादा देखते हो तो मैं तुम्हारे माता पिता के लिए एक मुसीबत बन जाता हूँ। कई बार बच्चे जिद के मारे जिद करते हैं बहुत ज़्यादा और टीवी देखते रहते हैं। तो इससे माता पिता को बहुत परेशानी हो जाती है। तो वो माता पिता तुमको बार बार कहेंगे बंद करो टीवी, देखो मत देखो टीवी, मत देखो। कुछ बच्चे नहीं सुनते, कुछ बच्चे तो अच्छे होते हैं, वो तो मान जाते हैं मम्मी की पापा की बात, लेकिन कुछ बच्चे नहीं मानते। तो उनके लिए मैं सिरदर्द मुसीबत बन जाता हूँ कि सोचते कि अरे क्यों टीवी लिया है बेकार में, हम परेशान करता है ये, तो इसको तो नहीं लाना चाहिए था, ये मुसीबत बन गया मेरे लिए कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं। मुझे ज़्यादा देखने पर वे तुम्हें डांटते हैं, है ना, डांटते हैं ना। ज़्यादा देखेंगे तो टीवी नुकसान भी करता है, ज़्यादा देखना तो अति तो हर चीज़ की नुकसान करती है, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ होगी, पर ज़रूरत से ज़्यादा कोई खाने वाली अच्छी चीज़ होगी, यदि ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो वही फ़ायदे वाली चीज़ नुकसान करने लगेगी। ऐसे टीवी में बहुत फ़ायदे हैं, बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें आती हैं, पर तुम ज़्यादा देर तक देखोगे तो वो नुकसान करने लगेगा। इसलिए वे तुम्हें डांटते हैं। वे अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, माता पिता बिल्कुल सही है ना अपनी जगह पर। अब जब कोई चीज़ आप लोग ज़्यादा देखेंगे तो वो डांटेंगे ही नहीं, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। टीवी कह रहा है कि ये माता पिता बिल्कुल सही है, तुम्हारे भले के लिए जो कुछ कहते हैं वो तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, तो तुमको उनकी बात मानना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़े। टीवी कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी डांट पड़े, मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तुम्हें पता है, जब तुम मुझे बहुत ज़्यादा देखते हो तो मैं भी बहुत थक जाता हूँ। कोई भी चीज़ बेचारी अब बराबर चल रहा है, 4-5 घंटे से लगातार टीवी चल रहा है, तो वो भी थक जाता है ना। तो तुम लोग भी थक जाते हो, मैं भी थक जाता हूँ, मुझे भी आराम की ज़रूरत पड़ती है। सब लोगों को आराम की ज़रूरत पड़ती है, टीवी भी चाहता है कि उसको भी आराम मिले, तो तुम लोग देखते ही जाते हो, तो इसलिए मैं भी थक जाता हूँ, तो मुझे आराम की ज़रूरत पड़ती है। चलो मेरी छोड़ो, अपनी आँखों का तो ध्यान रखो कि ठीक है, चलो आप लोगों को मेरी चिंता नहीं है, कोई बात नहीं, पर जब कोई चीज़ आँखों से ज़्यादा देखेंगे, हम लगातार देखते रहेंगे तो आँखें भी थक जाती हैं ना, आँखों की फिर रोशनी कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। और जब यदि बहुत पास से कई लोग बिल्कुल पास से खड़े होकर टीवी देखते हैं, पास में आकर के, तो ये नुकसानदायक होती है और आँखें थक जाती हैं और आँखों की रोशनी कम हो जाती है। हम लोगों को दिखना, फिर दूर का दिखना या पास का दिखना कम होने लगता है। आँखों की ज्योति, अगर तुम मुझे बहुत ज़्यादा और बहुत पास से देखोगे तो तुम्हारी आँखों की ज्योति कमज़ोर हो जाएगी, होता है ना, आँखों की रोशनी कम हो जाती है फिर यदि बहुत ज़्यादा देखते हैं और बहुत पास से देखते हैं। सुनो परवेज़, मुझे तुम सभी बच्चों से एक शिकायत और भी है। उसने टीवी ने कहा कि परवेज़ सुनो, ये सब शिकायतें तो हैं सो हैं, और एक शिकायत और है। वो क्या कि तुम लोग मुझ पर केवल कार्टून ही क्यों देखते हो। बच्चे लोग सब कार्टून ही ज़्यादा देखते हैं। मेरे पास हिस्ट्री, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी आदि अनेक चैनल पर विभिन्न कार्यक्रम हैं जो न केवल तुम्हें अनोखी जानकारियाँ प्रदान करेंगे बल्कि तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ाएंगे। बताया ना हमने कि टीवी पर खाली ये कार्टून चैनल ही थोड़ी ना आते हैं, हिस्ट्री की ऐतिहासिक बातें आती हैं, इतिहास की, हमारे पुराने राजा महाराजाओं ने कैसे कैसे क्या क्या किया, कैसे जीता, कैसे भारत की रक्षा कैसे की, ये बताई जाती है हिस्ट्री में, इतिहास में। डिस्कवरी है भारत की खोज, भारत के बारे में जानकारी मिलती है। नेशनल ज्योग्राफी है, भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। ये अलग अलग चैनल हैं, इन पर विभिन्न कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो न केवल तुम्हें अनोखी जानकारियाँ देंगे बल्कि तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ाएंगे। तो जो इन चैनल को देखेंगे जब हम, हिस्ट्री को, डिस्कवरी को, नेशनल ज्योग्राफी को, तो इनसे हमारा ज्ञान भी बहुत बढ़ता है, हमें नई नई जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए हमको केवल टीवी पर कार्टून ही नहीं देखना चाहिए, न टीवी पे केवल वो पिक्चर ही देखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सब देखो, गाने भी सुनो, थोड़ा थोड़ा सुनो, और बाकी समय
हमको ये मतलब ये पूरे दिन तो टीवी देखना ही नहीं है, थोड़ा दूर से हट के देखना है। और जब देखो तो थोड़ी देर पिक्चर देख लो, थोड़ी देर कार्टून देख लो। उसके बाद ये जो ज्ञानवर्धक चैनल है, हिस्ट्री, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, इन सबको देखना चाहिए। इनको देखने से हमें नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, अनोखी अनोखी जानकारियाँ जो किसी को भी नहीं मालूम रहती हैं, उसमें जब देखते तो हमको सबको मालूम पड़ जाती हैं। ठीक है, इसलिए मित्र, मुझे देखने के साथ साथ पढ़ाई पर भी दो ध्यान। कार्यक्रम केवल वही देखो जो बढ़ाए तुम्हारा ज्ञान। कौन बोल रहा है? टीवी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मित्र। इसलिए अपने मित्र परिवेश को बोल रहा है टीवी कि इसलिए मित्र, मुझे देखने के साथ साथ पढ़ाई पर भी दो ध्यान। केवल टीवी दिन भर ना देखो, अपनी पढ़ाई भी करो, होमवर्क भी करो, याद भी करो, परीक्षा की तैयारी भी करो और थोड़ी देर टीवी भी देखो। कार्यक्रम केवल वही देखो जो बढ़ाए तुम्हारा ज्ञान। उन पर केवल वही कार्यक्रम दिखना चाहिए जिससे तुम्हारे नॉलेज में वृद्धि हो। हैं, तो मनोरंजन थोड़ी देर कर लिया और हर समय नहीं करते रहना चाहिए। इस तरह से हमारा ये लेसन आज पूरा हो गया है ना। पार्ट पूरा हुआ। तो आज हमने रीडिंग की है, आप लोग भी रीडिंग करेंगे घर में। और उसके बाद ये टीवी की पिक्चर बनाएंगे, या तो ये 52 पेज ये वाली, हाँ, या ये कोई इन दोनों में से ये वाली पिक्चर 52 पेज नंबर 52 की पिक्चर बनाएंगे और शब्दार्थ लिखेंगे और लेसन रीडिंग करेंगे। ये आपको करना है। और उसके अलावा एक पेज सुलेख लिखेंगे। सुलेख हमने आप लोगों को एक पेज सुलेख जो वर्क बुक में जो मिला है ना, वो चित्र बनाना है, पेज नंबर 52 का। और शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ मालूम है, लाइन ज़रूर खींचना, बीच में डैश लगा के कोई नहीं बनाएगा शब्दार्थ। लाइन खींच के शब्दार्थ लिखेंगे। 1 पेज सुलेख लिखना है। हाँ, उसके बाद फिर हम इस पार्ट को जब पूरा कराएंगे तब फिर नेक्स्ट पीरियड में हम श्रुत लेख बोलेंगे, जो बोलेंगे और आप लोग लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो अब ये क्या करना, क्या इसका यह याद रखना कि लेसन पढ़ना जरूर। लेसन रीडिंग करोगे तो रीडिंग करने से क्या होगा कि हम इसमें से बीच में से क्वेश्चन पूछेंगे। शुरू से कल आपका पहला क्या काम है, ये लेसन पहले रीडिंग करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे। हम बीच में से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे तो इतना ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन है ना, जो हम क्वेश्चन के आंसर। उसके अलावा फिर एक टीवी की पिक्चर बनाएंगे सुंदर सी। पार्ट का नाम और डे और डेट अच्छे से मेंशन करना है। डे, सबसे पहले डेट, डे, पार्ट नंबर, पार्ट का नाम। उसके बाद पिक्चर, कौन सी वाली पिक्चर, ये टीवी वाली है, ये पिक्चर। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज से शब्दार्थ इसमें ऐसे ही लिखे हुए हैं, आप लोगों को लाइन खींच के शब्द अर्थ लिख करके सुंदर सुंदर राइटिंग में ये शब्दार्थ लिखना है। हाँ, और उसके बाद अलावा फिर आप लोगों को सुलेख लिखना। एक जो सुलेख जो वर्क बुक की बुक मिली है उसमें एक पेज सुलेख आपको डेली करना ही है। आज हमने बोल दिया, कभी नहीं बोल पाए तो अभी एक पेज सुलेख। और सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख। सुंदर सुंदर लेख में लिखना है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी मैडम ने कह दिया जल्दी से भर दो, फुर्सत करो, ऐसा नहीं है। सुंदर सुंदर राइटिंग में और बिना गलती किए सुलेख लिखना है। ठीक है, कल फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे आप लोगों को, और वो कराएंगे सब, वो श्रुत लेख बोलेंगे, श्रुत लेख लिखाएंगे, तो श्रुत लेख भी लिखना। ओके, गुड डे।